जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूँ सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की कहानी बड़ी ही मनोरंजक है, कृपया इसमें अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक समय की बात है, कंचनपुर नाम के एक नगर में चंद्रभानु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। चंद्रभान की एक बहुत ही सुंदर रानी थी। राजा चंद्रभान की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु अभी तक उसे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इस बात को लेकर राजा अक्सर ही बहुत परेशान और दुखी रहता था। संतान ना होने की वजह से राजा को कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता था। अक्सर राजा के सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, परंतु राजा की पीठ पीछे लोग उसे निसंतान राजा कहकर बुलाते थे। राजा चंद्रभान के मन में हमेशा ही ये बात आया करती थी कि भगवान, तूने हमें संतानहीन क्यों बनाया। एक दिन की बात है जब राजा चंद्रभान अपनी रानी के साथ शाही बगीचे में टहल रहे थे। उस समय भी राजा अपने मन में निसंतान होने के विचारों में खोया हुआ था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजा को उदास देखकर रानी सोचने लगी कि महाराज बहुत ही परेशान है। क्या राज्य पर कोई संकट आने वाला है। वह थोड़ी देर तक राजा के चेहरे को देखती रही और उसके बाद रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है, जब भी आप बगीचे में मेरे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है, लेकिन आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। आपके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। राजा, जो उस समय बहुत ही परेशान था, उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, रानी साहिबा, हम आपको क्या बतलाएं। आप ये जानकर क्या करेंगी कि हमारी क्या परेशानी है। तब रानी कहने लगी, महाराज, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए मेरा भी ये हक बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी है तो मैं आपका साथ दूँ। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, रानी, अगर तुम हमारी चिंता और उदासी का कारण पूछ रही हो तो सुनो। जब भी हम समाज में जाते हैं तो लोग हमें संतानहीन और तुम्हें बांझ कहकर बुलाते हैं। लोगों के ऐसे ताने सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है और यही मेरी चिंता का कारण भी है। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मैं ये सब भुगतना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा ये जीवन ही व्यर्थ है और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपने पति के मुख से ऐसी निराशाजनक बातें सुनकर रानी मन ही मन सोचने लगी कि कहीं सचमुच महाराज आत्महत्या जैसा कठोर कदम ना उठा ले। इसलिए उसने महाराज को खुश करने के लिए वहाँ पर एक झूठ बोल दिया और कहा, महाराज, आज मैं आपके चेहरे पर जो उदासी है उसे दूर कर दूंगी, क्योंकि आज तो खुश होने का दिन है। राजा ने पूछा, आखिर वह कैसे। तब रानी ने जवाब दिया, महाराज, मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर पर एक संतान जन्म लेने वाली है। राजा ने कहा, क्या सचमुच, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रही। रानी कहने लगी, महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं अब गर्भवती हो गई हूँ और जल्द ही हमारे घर पर एक बच्चा पैदा होने वाला है। इसीलिए अब आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराइए, खुशियाँ मनाइए। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा को उस पर विश्वास हो गया और राजा के चेहरे पर खुशी की झलक दिखलाई देने लगी। राजा बहुत ही प्रसन्न था।
अब रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया था, लेकिन सच बात तो ये थी कि वह गर्भवती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और जब समय के अनुसार बच्चे के जन्म लेने का समय आया, तब रानी घबराने लगी और विचार करने लगी कि मैंने महाराज को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? जब महाराज आकर बच्चे के बारे में पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चे को मुझे दिखाओ, तो मैं क्या कहूँगी, उन्हें क्या बतलाऊंगी? रानी यही सब सोच विचार कर बहुत ही दुखी होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज को बचा लीजिए। मैंने तो केवल अपने पति को खुश करने के लिए यह झूठ बोला था, परंतु मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। ये सब विचार करने के बाद रानी ने अपनी एक बहुत ही भरोसेमंद दासी को बुलाया और उससे कहने लगी, आज तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। आज मैं तुमसे एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे गर्भ में कोई संतान नहीं है। मैंने तो सिर्फ राजा को खुश करने के लिए ये बात कह दी थी। अब तुम ही मेरे झूठ को सहारा दो। तुम इस बात को महाराज या किसी और व्यक्ति को मत बतलाना। रानी की बात सुनकर दासी कहने लगी, महारानी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बतलाऊंगी, ना ही महाराज को, ना ही किसी और को। परंतु जब बच्चे के जन्म का समय आएगा तब आप क्या करेंगी? रानी कहने लगी, लता, मैंने उसका भी उपाय सोचा है। तुम इसी समय जाओ और हमारे राज जोशी को बुलाकर लेकर आओ। कुछ देर के बाद ही राज जोशी रानी के कक्ष में आ पहुंची। रानी जब जोशी से कहने लगी, जोशी जी, मैं आपको एक ऐसा काम सौंपना चाहती हूँ जिसके बदले में मैं आपको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनते ही जोशी की आंखें चमकने लगी। वे कहने लगा, महारानी जी, इतने के लिए तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आप आदेश तो दीजिए। तब रानी ने कहा, असल में बात यह है कि मैंने महाराज को खुश करने के लिए उनसे एक झूठ बोल दिया था कि मैं गर्भवती हूँ। परंतु जैसे जैसे बच्चा पैदा होने का समय नज़दीक आ रहा है, मेरी चिंता बढ़ने लगी है। मेरी योजना ये है कि आप महाराज के पास जाइए और उन्हें होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में बतलाइए। उनसे ये कहिएगा कि महाराज, यदि आप अपने बच्चे की सफलता देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अवगुण होगा। यदि आप बच्चे के समय उन्होंने अपनी संतान का चेहरा देखा तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उनसे ये भी कहिए कि इस अपशगुन से बच्चे को बचाने के लिए वह मुझे किसी ऐसे एकांत स्थान पर भेज दें जहां ना तो वह मुझे और ना ही अपनी संतान को देख सके। उन्हें ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक कि उनकी संतान युवा ना हो जाए। रानी की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगे, आप निश्चिंत रहिए रानी, मैं महाराज को ये बात अच्छी तरीके से समझा दूंगा और मुझे पक्का विश्वास है कि वे मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। इतना कहने के बाद जोशी जी वहाँ से चले गए। वे सीधा महाराज के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे सूचना मिली है कि महारानी जी गर्भवती हैं और उन्हें जल्दी ही एक संतान को जन्म देने वाली हैं। इसीलिए मैं आपको बधाई देने चले आया हूँ और साथ ही साथ मैंने होने वाले बच्चे के भविष्य की गणना भी कर ली है और मैं उसी के बारे में आपको सावधान करने आया हूँ। राजा कहने लगा, जोशी जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हमें सावधान करना चाहते हैं? महाराज, आपकी होने वाली संतान का भविष्य तो अच्छा है, परंतु उसके युवा होने तक आपको अपनी संतान का चेहरा नहीं देखना है। अगर आपको अपने बच्चे के जन्म के समय से लेकर उसके जवान होने तक उसका चेहरा देख लिया तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, यहाँ तक कि उसके प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए मेरा परामर्श तो यही है कि आप रानी जी को किसी दूर एकांत स्थान में एक महल बनवाकर उन्हें वहाँ पर भेज दीजिए और वहीं पर आपकी संतान का लालन पालन किया जाए। जब आपकी संतान युवा हो जाएगी तब आप उसका चेहरा देख सकेंगे। राजा, जो कि अपने ज्योतिष की बातों में हमेशा सही समझता था
और उस पर विश्वास करता था। उसने जैसा सुझाव दिया राजा ने उसे मान लिया और कहने लगा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यदि अपनी संतान का चेहरा देखने से उस पर कोई मुसीबत आ सकती है तो हम अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे और उसके युवा होने तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे। इसके बाद ज्योतिषी वहां से चला गया। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, आप इसी समय अरावली पर्वत पर किसी एकांत स्थान में एक महल का निर्माण करवाइए जहां पर हमारी रानी निवास करेगी। ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। राजा के आदेश पर मंत्री ने कुछ ही दिनों में अरावली पर्वत के एक स्थान पर भव्य महल का निर्माण करा दिया। तब रानी अपनी उस विश्वास पात्र दासी को लेकर अपने नए महल में चली गई। न महीने पूरे होने पर रानी ने दासी के हाथों राजा के महल में ये सूचना भिजवा दी कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन वास्तव में ऐसा तो कुछ भी नहीं था। केवल अपने पति को खुश करने के लिए रानी ने यह झूठी सूचना भिजवा दी। जब राजा ने यह सुना कि हमारी पत्नी को लड़का हुआ है तो वह बहुत ही खुश हुआ। अब तो राजा से रुका नहीं जा रहा था। वह तुरंत भागता हुआ रानी के महल में जा पहुंचा। तब रानी कहने लगी, महाराज, अभी आप अपने बेटे को नहीं देख सकते हैं। तो राजा ने पूछा, लेकिन क्यों रानी? इतनी समय के बाद तो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो रानी कहने लगी, महाराज, लगता है कि आप ज्योतिष की भविष्यवाणी को भूल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि आप अपनी संतान को देखेंगे तो कोई बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। राजा कहने लगा, हाँ रानी, हमें याद है, तुम ठीक ही कहती हो, परंतु फिर भी हम अपनी संतान को कब देखेंगे? रानी कहने लगी, महाराज, भगवान ने हमें संतान तो दे दी है और ये खुशी हमें मिल चुकी है। अब आप जिद ना कीजिए। ज्योतिष का कहना है कि लड़का जब बड़ा हो जाएगा और वह शादी के लायक हो जाएगा तभी आप उसे देख सकेंगे। रानी के शब्द सुनकर राजा को पहले तो बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर राजा ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, हमें पुत्र की प्राप्ति तो हो गई है, अब लोग हमें निस्संतान तो नहीं कहेंगे। ठीक है, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब हम उसे देखेंगे। उसके बाद राजा वापस अपने महल में लौट गया। जब राजा लौट गया तब रानी अपनी विश्वासपात्र दासी लता के पास गई और रोती हुई कहने लगी, मैंने तो महाराज को प्रसन्न करने के लिए यह झूठ बोल दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वह समय आएगा और महाराज लड़के के विवाह करने को तैयार हो जाएंगे तब मैं कैसे इस बात को छुपा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब दासी रानी को समझाते हुए कहने लगी, महारानी जी, जब आपने इतने समय तक झूठ बोला है तो आप उस दिन का इंतज़ार भी करिए जब लड़के की शादी का समय आएगा। आगे के लिए कुछ रास्ता हम लोग ढूंढ ही लेंगे, कोई ना कोई तरकीब सोच लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब इस घटना को 20 साल हो गए तब राजा अपने महल में सोचने लगा कि अब तो हमारा बेटा नौजवान हो गया होगा और हमें उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। इधर राजा के पास उनके बेटे के लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। दूर दूर के लोग राजा महाराजा अपनी बेटियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर उस राजा चंद्रभान के पास आने लगे। वे सभी राजा चंद्रभान से कहने लगी कि विवाह से पहले वे उनके बेटे को देखना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर चंद्रभान एक बार फिर से रानी के महल में गया और रानी से कहने लगा, महारानी जी, हमारे बेटे के विवाह के लिए दूर दूर से राजा और महाराजाओं के विवाह प्रस्ताव आए हुए हैं। वे सभी हमारे बेटे को देखना चाहते हैं। कहाँ है हमारा बेटा? उसे इसी समय लेकर आओ ताकि हम शान से उसे अपने साथ ले जा सके और सबको दिखा सके कि ये है हमारा बेटा। रानी कहने लगी, महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। जब विवाह का प्रस्ताव लेकर लोग आए हैं तो उन्हें बेटे को तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी एक बहुत ही बड़ी मजबूरी है। राजा ने पूछा, कैसी मजबूरी महारानी? रानी ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन हमारे ज्योतिष का कहना है कि अभी हम अपने बेटे को नहीं दिखा सकते,
यदि कोई बिना देखे हमारे बेटे से रिश्ता करना चाहता है तो कर सकता है। लड़का तो वह ही सीधा मंडप में दिखाया जाएगा। अगर उन लोगों को ये शर्त मंजूर है तो हम अपने बेटे का रिश्ता तय कर सकते हैं। रानी की बात सुनकर राजा एक बार फिर से वापस महल में लौट गया। जो लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे उनसे कहने लगा, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बेटे को बिना देखे ही रिश्ता तय करना चाहते हैं तो आप रिश्ता कर सकते हैं। लड़के का चेहरा आपको अभी नहीं दिखाया जाएगा। ये लड़के के लिए बहुत बड़ा अपशगुन होगा, इसीलिए लड़के को यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि सीधा विवाह के मंडप में ही दिखाया जाएगा। आप लोगों को अगर ये शर्त मंजूर है तो आप रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। राजा चंद्रभान की ये बात को सुनकर सभी लोग वहां से वापस लौट गए, लेकिन एक राजा ने बिना सोचे समझे ही अपनी बेटी का रिश्ता चंद्रभान के यहाँ पर तय कर दिया और कहने लगा, महाराज, मुझे आपका रिश्ता मंजूर है और मुझे आपकी शर्त भी मंजूर है। मैं अपने दामाद को सीधा विवाह के मंडप में ही देखूंगा। अब आप बारात लेकर आइए और जल्दी से विवाह करवाइए। इस तरह से वे राजा अपनी बेटी का रिश्ता राजा चंद्रभान के यहाँ पर तय करके अपने राज्य वापस लौट गया। राजा चंद्रभान ने ये बात जाकर अपनी रानी से कह दी कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ तय कर दिया। विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारियां की जाए। मैं अपने पुत्र का विवाह बड़े ही धूमधाम से करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, तो अब अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां कीजिए। हम बहुत ही धूमधाम के साथ अपने बेटे का विवाह करेंगे। राजा वापस अपने महल में लौट आया। रानी ने महाराज से कह तो दिया था, परंतु अंदर ही अंदर वे बहुत ही दुखी हो रही थी। वह अपनी दासी को बुलाकर कहने लगी, दासी, अब क्या होगा? अब तो विवाह भी तय हो गया है और तिथि भी निश्चित हो गई है। अब मैं कैसे इस बात को छुपाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं पछता रही हूं कि मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला। तब रानी की दासी ने हौसला देते हुए कहने लगी, रानी जी, जब आपने झूठ बोला ही है तो अब आप ईश्वर की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि भगवान कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकाल देंगे। इधर जब शादी की तिथि आ गई तो राजा ने बारात सजवा। जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी तब राजा ने रानी के पास खबर पहुंचा दी कि हमारे बेटे को दूल्हा बनाया जाए ताकि हम बारात लेकर शादी के लिए जा सके। रानी ने महाराज को समझाते हुए कहा कि आप अभी भी अपने पुत्र को ना देखें, आप भी विवाह के मंडप में ही पुत्र को देखें, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैंने इतने दिनों तक इंतजार किया है, अब थोड़े ही समय की बात है। इतना कहकर राजा वापस अपने महल की ओर चल दिए। राजा के जाने के बाद रानी एक बार फिर से अपनी दासी से कहने लगी, दासी, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर सोच विचार करने के बाद रानी कहने लगी, दासी, मेरे मन में एक उपाय आया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तुम मेरा एक काम करो। दासी कहने लगी, कहिए रानी जी, मेरे लिए क्या आदेश है? दासी, तुम ऐसा करो कि इसी समय बहुत सारा आटा गूंथ लो। उस आटे से तुम एक दूल्हा तैयार करो और उस दूल्हे को पालकी में बिठा दो। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दो। सबसे कह देना कि पालकी रास्ते में कहीं भी नहीं खुलेगी, सीधा विवाह के मंडप में ही खुलेगी। और फिर यही हुआ। दासी ने आटा गूंथा और उसका दूल्हा तैयार किया। उस दूल्हे की तरह सजाकर पालकी में रख दिया। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और जब बारात चलने लगी तो रानी ने दासी के द्वारा सबको कहलवा दिया कि रास्ते में कोई पालकी को नहीं खोलेगा। इसके बाद रानी खुद राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस पालकी को रास्ते में कोई भी नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिया तो कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। राजयोशी का यही कहना है कि पालकी सीधा विवाह के मंडप में ही खुलेगी। वहीं जाकर आप भी अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देख सकेंगे। राजा चंद्रभान ने जवाब दिया, ठीक है रानी साहिबा, हम ऐसा ही करेंगे। इसी तरह से बारात वहाँ से निकल पड़ी। चलते चलते बारात जब एक जंगल से गुजरी
तब राजा के मन में विचार आया कि बाराती काफ़ी थक चुके हैं, क्यों ना यहीं पर किसी पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए। राजा ने कहारों से कहा कि एक पेड़ के नीचे पालकी को रख दिया जाए और दूसरे पेड़ के नीचे सभी बारातीगण आराम करने लगे। अब क्या हुआ कि कहारों ने जिस पेड़ के नीचे दूल्हे की पालकी रखी थी, उस पेड़ के पास एक बिल में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो उसे साफ साफ दिखाई दे गया कि इस पालकी में तो दूल्हा है ही नहीं, बल्कि आटे का बना हुआ एक दूल्हा रखा हुआ है। तो नागिन अपने इच्छाधारी नाग से कहने लगी, प्रिय, मैं अभी जो देख कर आ रही हूँ उसे देखकर तो लगता है कि इस संसार में बहुत ही अंधेर है। नाग कहने लगा, कैसा अंधेर नागिन? तो नागिन ने बताया, प्रिय, इस पालकी में असली दूल्हा नहीं है। ये कैसी बारात है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है? जब ये बारात उस नकली दूल्हे को लेकर पहुंचेगी तो इन सभी का क्या हाल होगा? ऐसा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा। नाग कहने लगा, प्रिय, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई धोखा हुआ है। चलो चलकर मुझे भी तो दिखाओ। नागिन ने कहा, चलिए, लेकिन हमें छुप छुप कर जाना होगा, वरना अगर लोगों ने हमें देख लिया तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों नाग नागिन छिपते छिपाते पालकी के अंदर जा पहुंचे। नाग ने देखा कि पालकी में एक आटे का बना हुआ दूल्हा है। ये देखकर नाग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। ये सब देखकर दोनों अपने बिल में वापस लौट आए। तब नाग नागिन से कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नागिन ने कहा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हो? नाग ने कहा, प्रिय, यदि तुम अनुमति दो तो मैं राजा की बारात की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। नागिन कहने लगी, प्रिय, तुम इस बारात की शोभा को कैसे बढ़ा सकते हो? नाग ने कहा, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं इस आटे के दूल्हे में समाकर इसे दूल्हे का रूप ले लूँगा और इस राजा की इज्जत बचा लूँगा। तुम ही बताओ, जब विवाह के मंडप में जाकर ये पालकी खोली जाएगी और इसमें से आटे का दूल्हा निकलेगा तो इस राजा की कितनी बदनामी होगी। जहाँ पर ये राजा अपने पुत्र का विवाह करने जा रहा है तो कन्या पक्ष के लोगों की भी कितनी बदनामी होगी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा सकता हूँ। अपने पति की बात को सुनकर नागिन कहने लगी, प्रिय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डर है कि जब तुम दूल्हे का भेष बनाकर उस राजा की बेटी से विवाह करोगे तो उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाओगे और मुझे भूल जाओगे। नाग कहने लगा, नहीं प्रिय, तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखो। हम तो नागवंशी हैं, हमें उस लड़की से क्या मतलब। मैं तो सिर्फ इस राजा का सम्मान बचाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करो। हम नागवंशी हैं, तुम्हें धोखा नहीं देंगे। केवल एक रात की ही तो बात है। कल सुबह जब बारात वापस लौट कर आएगी तो मैं भी लौट आऊँगा। नाग के इतना समझाने पर नागिन तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है प्रिय, तुम जाओ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं आप उस लड़की के प्रेम जाल में मत फंस जाना और मुझे भूल मत जाना। इसके बाद नागिन ने अपने पति को ऐसा करने की अनुमति तो दे दी। इच्छाधारी नाग दूल्हे की पालकी में घुस गया और वह आटे के बने हुए दूल्हे में समाहित होकर अपना रूप बदलकर दूल्हा ही बन गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद एक बार फिर से पालकी आगे बढ़ी। बारात चलती चलती जब लड़की वालों के यहाँ पर पहुँची तो उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। कन्या का पिता कहने लगा, महाराज, आपका बेटा कहाँ पर है? आपने कहा था कि विवाह के मंडप में ही आप अपने पुत्र को दिखलाएंगे। अब तो आप अपने पुत्र को सबके सामने लेकर आइए। इसके बाद ऐसा ही किया गया। पालकी जब खोली गई तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़का बाहर आया। इतने सुंदर बेटे को देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, लगता है मेरी रानी ने मुझे मेरे पुत्र को इसीलिए अभी तक नहीं दिखलाया था, क्योंकि ये तो बहुत ही सुंदर है।
कन्या के पिता ने भी जब अपने होने वाले दामाद को देखा तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। इच्छाधारी नाग का विवाह राजा की बेटी के साथ हो गया। विवाह पूरा हो जाने के बाद जब राजा चंद्रभान वापस अपने राज्य की तरफ लौटने लगा, तब उस इच्छाधारी नाग ने कहा, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मेरी पालकी अलग हो और मेरी पत्नी की पालकी अलग हो। राजा चंद्रभान ने कहा, ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा चंद्रभान ने कन्या के पिता से कहा कि आप 2 अलग अलग पालकियां तैयार करवाइए। एक पालकी में मेरा बेटा और दूसरी पालकी में हमारी पुत्रवधू जाएगी। और फिर ऐसा ही किया गया। 2 अलग अलग पालकियां तैयार कराई गई, जिनमें से एक पालकी में दूल्हा और दूसरी में दुल्हन को बिठाया गया। बारात वापस अपने राज्य की तरफ लौट चली। एक बार फिर से बारात उसी स्थान पर आराम करने के लिए रुकी जहां पर वह पहले भी रुकी थी। राजा ने दोनों पालकियों को एक पेड़ के नीचे रखवा दिया और कहा कि थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे। दोनों पालकियों को एक वृक्ष के नीचे रखकर सभी बाराती आराम करने लगे। तब वह इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बना हुआ था, वह वापस अपने नाग रूप में आकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, जहां उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अपने पति को आता देखकर नागिन बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, क्यों प्रिय, क्या तुमने राजा की बारात की शोभा बढ़ा दी? जवाब में नाग ने कहा, हाँ प्रिय, मैंने उस राजा की इज्जत बचा ली और उसकी लड़की से विवाह भी कर लिया। वह दुल्हन दूसरी पालकी में बैठी है। ये सुनकर नागिन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं मेरे पास रहेंगे। तब नाग कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे एक अनुमति और चाहता हूँ। ये सुनकर नागिन कहने लगी, प्रिय, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? नाग बोला कि मैंने राजा की इज्जत तो बचा ली, लेकिन अब जो नई नवेली दुल्हन आई है, जब वह अपने ससुराल में जाएगी और इसे इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा? मैं इस बात को सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा हूँ और इसी बारे में तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या तुम इस बात की अनुमति दोगी? नागिन कहने लगी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने इस राजा की इज्जत तो रख ली, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे। तब नाग बहुत देर तक अपनी नागिन को इस बारे में समझाता रहा और कहने लगा कि अगर इस लड़की को अपने ससुराल पहुंचकर अपना पति नहीं मिला तो अवश्य ये मर जाएगी, और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ तुमसे 2 दिन का समय चाहता हूँ। 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा, क्योंकि 2 दिन के बाद ये कन्या अपने मायके वापस चली जाएगी। तब मैं तुम्हारे पास वापस चला आऊँगा। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। नाग के इतना समझाने पर नागिन ने ना चाहते हुए भी अपने पति की इस बात पर राजी हो गई और कहने लगी, ठीक है प्रिय, यदि तुम चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मुझे भूल मत जाना। नागिन से अनुमति लेकर नाग एक बार फिर से दूल्हा बनकर पालकी में बैठ गया। दूसरी तरफ वह रानी जो अपने पति चंद्रभान से झूठ बोल चुकी थी, वह पूरी रात सो ना पाई। पूरी रात वह ईश्वर से यही प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरी लाज रख लो, मैंने यह सब केवल अपने पति की खुशी के लिए ही किया था, ताकि उनके मन में आत्महत्या जैसा विचार ना आए। पूरी रात रानी प्रार्थना करते करते हुए आंसू बहाती रही। सुबह के समय जब राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर महल में पहुंचा तो सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी ने राजा के पुत्र और उसकी पुत्रवधू को देखा तो सभी बहुत ही खुश हुए। उस समय रानी की विश्वासपात्र दासी भी वहीं पर मौजूद थी। जब उसने देखा कि वहां पर सचमुच में एक दूल्हा मौजूद है, जबकि वे जानती थी कि रानी के कोई पुत्र नहीं था, ये देखकर दासी आश्चर्य में पड़ गई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा।
वह दौड़ी दौड़ी अपनी रानी के पास गई और उसने सारी बात रानी को बता दी। कहने लगी, रानी साहिबा, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारे पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र को साथ लेकर आई है, और तो और तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। सब देखने वाले उसको देखकर हैरान हैं। रानी ने अपनी दासी के वचन सुने तो खुशी के मारे झूमने लगी और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। भगवान को लाख लाख धन्यवाद करने के बाद वे दासी के साथ महल में लौटी, जहां अपने पुत्र और पुत्र वधू को उसने देखा। रानी ने उसी समय अपने बेटे और बहू को अपने सीने से लगा लिया। असल में तो उसने झूठ ही बोला था, लेकिन अब वे ये मान रही थी कि ये बेटा प्रभु का प्रसाद है। ईश्वर ने मेरी लाज रख ली है। ईश्वर ने मेरी लाज रखने के लिए इसको भेजा है। अब तो पूरे महल में खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने भी अपने खजाने में से गरीबों को खूब दान दिया। अब हुआ ये कि इच्छाधारी नाग, जो कि दूल्हा बनकर आया था, वह समय बिताने के साथ साथ उस लड़की से प्रेम करने लगा और उसके प्रेम जाल में फंस गया। धीरे धीरे वह अपनी नागिन को भूलने लगा। वह 2 दिन के लिए आया था, लेकिन अब 2 महीने बीत चुके थे। वह लौटकर अपनी इच्छाधारी नागिन के पास नहीं गया। दूसरी तरफ जंगल में वह नागिन 2 महीने तक अपने नाग का इंतजार करती रही। जब वह जंगल में भटकती रही, देखती रही कि उसका पति कब लौट कर आएगा। वह अपने पति के वापस न आने पर बहुत ही दुखी थी। नागिन के मन में अब नाग के प्रति क्रोध भी आ रहा था। वह मन में विचार करने लगी, निश्चय ही मेरे नाग ने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो पहले ही लगता था कि वह उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाएगा। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए वह लौट कर नहीं आया। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, यहाँ तक कि मैं उसकी पत्नी को भी मार डालूंगी। उधर महल में उस इच्छाधारी नाग ने एक दिन अपने पिता को बुलाया और कहने लगा, महाराज, आप हमारे महल के चारों ओर खाई खुदवा दो और फिर उसमें पानी भरवा दो। राजा ने पूछा, बेटा, आखिर ये सब किस लिए करना है? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हम जो कहते हैं आप बस उतना ही करवा दीजिए। ये हमारे महल की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेटे के कहने की देरी थी कि राजा ने तुरंत महल के चारों ओर खाई खुदवा दी और उसमें जल भरवा दिया। अब इच्छाधारी नाग मन ही मन में सोचने लगा था कि नागिन अब इस महल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो मैं अपनी इस पत्नी से प्रेम करता हूँ और सारा जीवन इसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह नागिन फिर से मेरे जीवन में वापस लौट कर आए। अब वह इच्छाधारी नाग निश्चिंत होकर अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। दूसरी तरफ जंगल में कई महीने बीतने के बाद जब नागिन का पति वापस नहीं आया, तो क्रोध में आकर नागिन अपने पति और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए चल पड़ी। लेकिन जब वे राजमहल में पहुंची तो उसने देखा कि राजमहल के चारों ओर तो खाई खुदी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। तो वह समझ गई कि ये सब मेरे पति नाग का ही किया धरा है। वह नहीं चाहता कि मैं अब उसके जीवन में वापस आ सकूं। ये सारा जाल उसी ने बिछाया है। अब तो नागिन के मन में और भी ज़्यादा क्रोध धड़कने लगा। वह सोचने लगी, अब तो मैं अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। नागिन इधर उधर घूमकर महल में जाने का रास्ता ढूंढने लगी। बहुत देर तक रास्ता ढूंढने के बाद उसे थोड़ी सी जगह महल में जाने के लिए मिल ही गई। उस रास्ते से होते हुए नागिन सीधा उस कमरे में जहां पहुंची जहां उसका पति अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। जब नागिन ने अपने पति को उस लड़की के साथ सोया हुआ देखा तो उसके मन में विचार आया कि यह जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मैं इस जोड़ी को कैसे मार सकती हूँ? अगर मैं अपने पति को मार दूंगी तो बेचारी इस निर्दोष लड़की का क्या हाल होगा? ये बेचारी तो अपने पति के बिना मर ही जाएगी।
और अगर मैं इस लड़की को मार दूं तो मेरा पति इस लड़की से इतना प्रेम करता है कि कहीं इसके दुख में आत्महत्या ना कर ले। मेरा पति तो मुझे छोड़ ही चुका है, एक तरह से मैं विधवा तो हो ही चुकी हूँ, तो मैं इस दूसरी लड़की को विधवा नहीं बना सकती। या फिर ऐसा ना हो कि मेरा पति मर जाए। तब मन में ऐसा विचार आने के बाद नागिन ने ना तो अपने पति को मारा और ना ही उस लड़की को डसा। जब वह नागिन ये सब कुछ सोच विचार कर रही थी, तभी उस लड़की की नींद टूट गई। वह नागिन को देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर उसका पति भी जाग गया। जब इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को अपने सामने देखा तो समझ गया कि ये अवश्य उन दोनों से बदला लेने आई है। परंतु नागिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। नागिन ने भी अपना रूप बदल लिया और अपने पति से कहने लगी, तुम मुझे वचन देकर आए थे कि कुछ ही दिनों में मेरे पास वापस लौट आओगे, परंतु आज इतने महीने बीतने के बाद भी तुम लौटकर नहीं आए। नई नवेली दुल्हन उन दोनों की बातों को सुनकर बहुत ही हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब उसके पति ने उसे सारी बात समझाते हुए बताया कि वह एक इच्छाधारी नाग है और किस तरह से उसने उस लड़की के साथ विवाह किया था ताकि उसकी इज्जत को बचा सके, लेकिन अब वह उससे प्रेम करता है और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। वह लड़की भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब उसे सारी सच्चाई का पता चला तो वह अपने पति से कहने लगी, स्वामी, आपने तो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जहाँ तक आपकी पहली पत्नी की बात है तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मान चुकी हूँ। यदि आपकी अनुमति हो और आपकी पहली पत्नी भी इस बात के लिए तैयार हो तो हम दोनों बहनें बनकर भी आपके साथ रह सकती हैं। आखिर हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शायद विधाता का यही फैसला है कि हम दोनों बहनें बनकर आपको पति मान लें। उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नागिन की आंखों से आंसू बहने लगे और वे कहने लगी, बहन, जब मैं यहाँ पर आई थी तो निश्चय ही तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती थी, परंतु तुम्हारे दिल में मेरे प्रति इतना प्रेम है, ये देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। हम दोनों बहनें बनकर इस महल में रहेंगी और अपने पति की सेवा करेंगी। नाग जो ये सब कुछ देख रहा था वह भी उन दोनों के प्रेम को देखकर भावुक हो गया और कहने लगा कि अगर विधाता को यही मंजूर है तो यही सही, हम सब एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। इसके बाद वे इच्छाधारी नाग अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।